हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा पर्सनल है और वो है पीरियड टाइम में इंटरकोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो इससे क्या होगा। ये ज्यादा जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है। जो न्यूली कपल है उनके दिमाग में ज्यादा रहता है और वो इसको किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। और जब आप इसको रिसर्च करते हैं या गूगल सर्च करते हैं तो आपको इससे रिलेटेड कई सारी जानकारियां मिलती हैं, जिनमें से कुछ मिथ है, कुछ सही भी है। चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं और आज हम खुलकर बात करेंगे कि अगर इंटरकोर्स करते हैं आप पीरियड के दौरान तो क्या दिक्कतें आती है या इससे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो है पीरियड्स आना हर महिलाओं की रेगुलर साइकिल होती है और हर महीने आते हैं, जो कि कुछ 5 से 7 दिनों तक रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इस दौरान इंटरकोर्स करना है या फिर करने की कोशिश करते हैं या करते हैं। तो ये कितना सही है फ्रेंड्स। पीरियड होता क्या है? पीरियड हर महीने हमारे यूट्रस में एक लाइनिंग बनती है और ये जो लाइनिंग होती है वो प्रेगनेंसी के लिए होती है और बच्चे के पोषण के लिए होती है। जब यहाँ इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो ये लाइनिंग निकलती है, जो कि हॉर्मोन्स पर डिपेंड करती है। इसमें बहुत सारे टिश्यू होते हैं, बहुत सारे म्यूकस होता है और बहुत सारे हॉर्मोन्स का लेवल भी इसमें होता है, ब्लड होता है। तो ये सब कुछ मिक्सचर होता है और ये हर महीने निकलना जरूरी है। अगर ये हर महीने नहीं निकलती है तो इससे क्या होगा? इससे जो है महिलाओं की यूट्रस को खराब होने का चांस होता है। इसके अलावा जो है उनका बॉडी स्ट्रक्चर में बदलाव आता है, उनके मूड स्विंग होते हैं, उनका चेहरा, स्किन, सभी कुछ दिक्कत में आ जाता है। तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है और ये हर महीने होती है। लेकिन अगर आप पीरियड के दौरान ये इंटरकोर्स करते हैं तो क्या होगा? पीरियड के दौरान इंटरकोर्स करने पर जब ये सारा मटेरियल या ब्लड है जो नेचुरली निकलता है वो अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो वो कहीं अटक सकता है। अटक सकता है मतलब घर्षण के कारण से उसका जो फ्लो है उसमें अंतर आ सकता है, या जो चीज बाहर निकलनी चाहिए जब फ्लो के साथ बाहर आ रही है और उसको अगर आप रोक रहे हैं तो वो जो ब्लड है कहीं भी, क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है, जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग झड़ रही होती है या पीरियड चल रहा होता है उस टाइम पर महिलाओं का हार्मोन की वजह से जो स्ट्रेच है वो बढ़ जाता है और जो है उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो ये ब्लड अगर पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलता है और कहीं स्टोर हो जाता है या चोट लग जाती है या टिश्यू में कहीं फंस जाता है तो इससे एंड्रोमेट्रियोसिस की समस्या हो सकती है। एंड्रोमेट्रियोसिस एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका अभी तक इलाज नहीं है। यानी कि जो ब्लड यूट्रस से बाहर निकलना चाहिए वो बाहर निकलने के अलावा भी अगर यूट्रस के किसी दूसरे हिस्से में या किसी टिश्यू में या कहीं चोट लगी उसमें जाकर अगर ये रुक जाता है और बाद में वो जगह हील हो जाती है और ब्लड अंदर ही हो जाता है तो ये एंड्रोमेट्रियोसिस की समस्या पैदा करता है। एंड्रोमेट्रियोसिस एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसमें कि महिलाओं का बहुत ज्यादा यूट्रस को नुकसान होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है और पीरियड भी बहुत ज्यादा पेनफुल। सबसे बड़ा इसमें ये हिस्सा है। दूसरा चीज होता है कि जब आपका पीरियड चल रहा होता है तब महिलाओं को डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि वो लगातार ब्लीडिंग में होती हैं। ऐसे में बहुत सारी महिलाओं को क्रैम्प होते हैं और ये क्रैम्प बढ़ सकते हैं। कई सारे जगह पर ऐसा भी लिखा है कि कई सारी महिलाएं इसे एंजॉय करती है और उनका पीरियड पेन कम होता है। तो ये हर किसी की बॉडी डिपेंड करती है अलग अलग। लेकिन इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए क्योंकि जब हमारे हॉर्मोन्स का लेवल फ्लैक्चुएट होता है, जब आप एक्साइटेड होते हैं तो हॉर्मोन्स का लेवल फ्लैक्चुएट होता है और इसके कारण से आपका पीरियड ब्लड है उसमें अंतर आएगा, उसके फ्लो में अंतर आएगा। तो ये एक और चीज है। नेक्स्ट होता है क्योंकि इस टाइम पर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो ऐसे में इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यूटीआई डिसीज या फिर वायरल इन्फेक्शन या सेक्सुअल डिसीजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, हाई रिस्क है। इसके अलावा जिन लोगों का
मंथली साइकिल छोटा होता है, यानी कि उनको पीरियड जो है 20 दिन में या 26 दिन में 24 दिन में आते हैं। तो ऐसी महिलाओं को प्रेगनेंसी रुकने का खतरा रहता है। तो ये सभी चीजें जो है अगर आप पीरियड के दौरान इंटरकोर्स करते हैं तो हो सकता है। इसके अलावा भी मूड स्विंग ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा आप ज्यादा थकावट महसूस कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें हैं जिसमें कि आपको ध्यान देनी चाहिए। अगर आप शर्माती हैं और अपने पार्टनर को ये सभी चीजें शेयर नहीं करती हैं तो करना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है। और अगर ऐसा कुछ साइड इफेक्ट आपको मिलता है तो वो आपको लाइफ टाइम के लिए हो सकता है। और इसके अलावा कट लगने की वजह से आपको अलग अलग तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पार्टनर को भी सेम रिस्क रहेगा, क्योंकि जो है वायरल या बैक्टीरियल या एसटीडी डिसीजेज है वो दोनों के लिए बराबर है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा एंजॉय ही करना है तो आप सेफ्टी के लिए कॉन्डोम ले सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। और अगर आप इस चीज को एंजॉय करते हैं दोनों पार्टनर बराबरी से तो आप जरूर इस चीज को एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज इसको अवॉइड ही करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है, खतरे ज्यादा है और इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। बार ऐसा होता है कि इंटरकोर्स करते हैं पीरियड के दौरान तो उनकी ब्लीडिंग जो है महिलाओं की ज्यादा हैवी हो सकती है और ज्यादा दिनों तक रह सकती है। तो ये भी एक इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि और आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि पीरियड के दौरान आपको जो है इंटरकोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।